देखिए, मेरा मानना है कि जो इंसान नेक काम करता है, अच्छी नीयत रखता है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, वो खूबसूरत है। मगर फिर भी यदि आप अपने सौंदर्य में और ज़्यादा निखार लाना चाहते हैं, अपने रूप को और ज़्यादा संवारना चाहते हैं, तो पहले बेसन लीजिए और फिर उसमें मिलाइए थोड़ी मलाई और आप इसमें हल्दी मिला लीजिएगा। आपको बता दूं कि ये बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं इस बारे में। ये बातें बताई है, ये नुस्खा बताया है गौतम भाई सरकार ने, जो बरसों से द्वारका भाई के साथ मिल करके सबके लिए, जितनी भी रानियाँ उनके लिए और खुद के लिए उपटन बनाती आ रही हैं। और इस तरीके से बनाती है कि हमें जो बहुत प्यारी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं गौतम भाई सरकार के बाद में, और प्यारी तो सबसे ज़्यादा लगती हैं हरकू बाई। वो भी कहती हैं कि आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आप जो उपटन बनाती हैं बहुत ही लाजवाब होता है। फिर बानाबाई साहिब कहती हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसी अगर आप सिखाओगे तो हम सीख जाएंगे। फिर वो कहती हैं तो ठीक है, चलिए शहद और चंदन लीजिए और इसमें हल्दी मिलाइए। और बानाबाई तो पूरा मतलब उठा लेती है, हल्दी पता नहीं कितनी मिला दूँ। तो कहती हैं बाना साहिब जरा रुकिए, कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, और हल्दी जितनी आप ले रही हैं तो चेहरा पीला लगेगा। कहते नहीं 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 नहीं, फिर तो बीमार दिखने लगूंगी, है ना। हाँ हाँ, समझती है। और फिर मतलब आटे में जितना नमक आवश्यक होता है उतना मिलाते हैं ना, उसी तरीके से हल्दी भी उतनी मिलानी है। खैर ये सौंदर्य बातें होती रहती हैं महिलाओं की। उसके बाद में रकमा बाई कहती हैं कि देवी अहिल्या मंदिर गई थी, अभी तक नहीं आई। तभी देवी अहिल्या आ जाती हैं और हरको बाई कहती हैं, कह रहे 100 साल जियोगी, नाम लिया और हाजिर। अब वो सबको प्रसाद देती हो, कहते मंदिर गई थी, सबको प्रसाद दे रही होती हैं। उनकी सासू बाई को लग जाता है कि हाँ देवी अहिल्या कुछ परेशान है। वो पूछती हैं रोक करके उनको कि क्या हुआ, तो बताती है मंदिर में जो रेणु के साथ जो भी हुआ। और वो कहती है तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुमने इतना कुछ उसके लिए किया है तो बीच में क्यों पड़ती हो, क्यों बाहर जा कर के बाहर वालों के सामने या राज्य की मतलब प्रजा है हमारी उसके सामने इस तरीके का व्यवहार करती हो, क्यों लड़ती हो किसी के साथ में, ये गलत है। वो कहती हैं ठीक है अब जाओ, तुम खंडेराव को प्रसाद देने वाली थी ना। और फिर वो कहती हैं तुम्हारे पास जो जिम्मेदारी है महल की है, परिवार की है, उसे पहले संभालो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने तुम्हें बताया है कहाँ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। और खंडेराव को वक्त पर दरबार में भेज देना, बल्कि वक्त से पहले, क्योंकि गंगूबा ने बताया कि आज राजपूताना मुहिम के लिए सेनापति की घोषणा होने वाली है। तो खंडेराव को जल्दी भेज देना ध्यान से। तभी आ जाती है, बहुत खुश होती हैं द्वारकाबाई साहिब और कहती है इसके लिए तो जरा सी देर हो गई अक्का साहिब। वो कहती हैं क्या हो, वो कहती हैं हाँ, अभी अभी हम गंगूबा तात्या से मिलकर आ रहे हैं और खबर ये है कि बड़े सरकार ने इस मुहिम के लिए हमारे जावेद साहिब को सेनापति बनाना तय कर दिया है। तब वैसे तो पहाड़ टूट पड़ता है, मगर फिर भी उनको शुभकामनाएं देती हैं, कहती हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं द्वारका तुम्हें, और हमारे जावेद साहिब को भी बधाई हो, और बहुत अच्छी बात है। वो कहती है शुक्रिया। अब देवी अहिल्या कहीं जा रही होती हैं, रास्ते में उनको रोक लेती है द्वारकाबाई साहिब और कहती कहाँ जा रही हो। वो कहती हैं मैं युवराज खंडेराव से मिलने जा रही हूँ। तो वो कहती नहीं, तुम तुम्हारे बाबा साहिब यानी कि बड़े सूबेदार जी को मनाना चाहती हो, उनका इरादा बदलना चाहती हो, मगर अब तो युवराज से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं गुन्नू जी, और सेनापति के लिए उनका नाम तय हो चुका है, राजपूताना मुहिम के लिए उनका जाना तय है। और तुम्हें क्या लगता है कि अभी वक्त है उस चीज़ में, तो इरादा तुम उनका बदल दोगी सरकार का। तब देवी अहिल्या कहती नहीं, ऐसा है आई साहब के कोई भी हमारे परिवार का यदि कोई कोई भी इंसान कुछ अच्छा काम करता है तो मुझे खुशी होगी, और इस मुहिम के लिए किसी को भी सेनापति चुना जाए मुझे खुशी ही होगी। यदि गुन्नू जी का नाम तय होता है तो मैं उन्हें शुभकामनाएं दूंगी, दिल से दूंगी। और यदि आप इतना ही, क्योंकि देवी अहिल्या की सासूबाई जो है द्वारकाबाई साहिब बहुत कुछ उनको कहती है कि खंडेराव ये है, खंडेराव वो है, उसका व्यवहार ऐसा है इसलिए पिछड़ गया है, यूँ है, और तुम्हारा वहम था, तुम्हें जीतने की आदत लगी है, हार क्या होती है मुझसे पूछो, और अब तुम हारने की आदत डाल लो, अब ये है वो है। तो वो कहती हैं ये आप ठीक है मेरा वहम है आपको लग रहा है, मगर आपका भी वहम है, और बाबा साहेब ने ही सिखाया है कि कोशिश अंतिम समय तक करते रहो और हथियार कभी मत डालो। तो मैं कोशिश करूँगी और मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म है अपने पति का हित और उसको तैयार करना, उसके अच्छे इरादों के लिए, अच्छे लक्ष्यों के लिए और हर संभव जीत के लिए। तो बात यह है कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी और युवराज खंडेराव को तैयार करती रहूंगी हर मुहिम के लिए। वो वहाँ से चली जाती हैं। और द्वारकाबाई साहेब की खास होती है यमुना, वो क्या कर रही है, वो आंखें गड़ाए देख रही होती है कौन क्या कर रहा है, और उसी नज़र होती है रेणु पर। और रेणु बगीचे में होती है, वो वहाँ देवी अहिल्या की पूजा के लिए फूल तोड़ रही होती हैं। और परीक्षित वहाँ पर पहुँच जाता है। परीक्षित कहता है तुम बहुत दुखी हो, वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो कहती है कि मुझे पता है मंदिर में क्या कुछ हुआ, और अहिल्या को तुमने क्यों रोका, उसे जो वो करना चाहती थी करने क्यों नहीं दिया, तुम ऐसे क्यों रोती रहती हो, ऐसे क्यों सहती हो लोगों के। तो कहते हैं तो मैं क्या करती,
और अहिल्या को रोकना तो चाहिए था। अहिल्या खाम खा उनसे झगड़ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। रेनू कहती है किस्मत ही ऐसी है तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। वो कहते नहीं, यदि तुम्हें अब कोई भी कुछ कहे तो तुम मुझे बताना, मेरे पास आना, और यदि मैं वहाँ पर होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह दे। इस तरीके की बातें होती हैं। मतलब यहाँ पर प्रीशित जता देता है कि हाँ वो रेनू के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर ये सब देख रही होती है यमुना बाई जैसे ही रेनू से मिलती है वो वहाँ से बाहर आती है, उसको कहती है क्या कर रही थी। वो कहती है फूल तोड़ रही थी। वो कहती है तुम विधवा होकर के गैर मर्दों से संबंध रखती हो, उनसे बातें करती हो। वो कहती है परीक्षित तो सिर्फ दोस्त है, गैर मर्द। वो कहती है हाँ, और तुम बाज आ जाओ इन चीज़ों से, तुम मतलब इतना कुछ हो गया है, तुम मानती नहीं, समझती नहीं, बहुत कुछ कहती हैं। जैसा उसका व्यवहार है उस तरीके का कड़वा वचन वो बोलती है। अब देवी अहिल्या युवराज खंडेराव के पास जाती है, उनको प्रसाद देती है। वो कहती है मैं मंदिर गई थी, आपके लिए पूजा की है। वो कहते हैं मैंने इतना कुछ किया, मैं मतलब अपने तुमसे एक वादा किया था वो नहीं निभा पाया, और तुम मेरे लिए पूजा कर रही हो, कोई फ़ायदा नहीं इन पूजा का। वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, और जो आपने किया बहुत बड़ी बात की है आपने, बहुत अच्छा किया, और मैं कतई आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वो कहते हैं मैं हार गया, मैं क्या करूं, मैं पीना नहीं चाहता मगर मतलब पूरा शरीर जो है। वो कहती मैं समझ सकती हूँ, और कोई बात नहीं, आप जीतेंगे, आप हर जंग जीतेंगे, बड़ी बड़ी जंग आपने जीती हैं, लड़ाइयाँ जीती हैं, तो ये क्या चीज़ है, हम दोनों मिल करके इस लड़ाई को भी जीत करके दिखाएंगे। जब हम साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि हाँ मुझे बुरा इस बात का लगा, दुख इस बात का है कि आपने अपने आप को जख्म दिए। और युवराज खंडेराव कहते हैं कि जख्म तो दिए, मगर इस जख्म के बाद भी मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, और ये जख्म इतने गहरे नहीं थे अहिल्या जितने गहरे मेरे शरीर के अंदर ये शराब बैठ चुकी है, नशा बैठ चुका है। तो वो कहती हैं कोई बात नहीं, हम मिल करके इसको भी हराएंगे।